हेलो एवरीवन, प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ सचिन सर एंड आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग चीज समझने वाले हैं रिगार्डिंग 12th साइंस मैथमेटिक्स। अगर आप 12th बोर्ड साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो और सीरियसली बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जिससे आप एंड में जब आप बोर्ड का पेपर लिखने बैठ रहे हो तब आपको जरा सा भी डर ना लगे पेपर लिखने से, या फिर जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो, जरा सा भी गलती ना हो, सिली मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपके मार्क्स बहुत कम रह जाते हैं वो भी ना हो। उसके लिए आज से ही तैयारी चालू करनी पड़ेगी डियर, है ना। तो उसके लिए खास ये वीडियो देखना। अब जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा इन दोनों चैनल को खास सब्सक्राइब कर लेना। प्रिय सर विद्यापीठ चैनल में आपके बोर्ड के रिगार्डिंग सारे जो स्ट्रेटेजी वीडियो है ना, और बोर्ड के रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो इस चैनल में आपको मिलेगी। एंड देन ये जो चैनल है उसमें भूमि मैडम क्या करते हैं कि 12th के बाद आपको कई जगह पे इंटरव्यू की तैयारी है ना, कॉलेज के बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह, उन सभी की इंफॉर्मेशन इस चैनल में आपको मिलती जाएगी। आप रेगुलर अपडेट रहोगे। देखो एक चीज सिंपल है, अगर आपको कुछ अलग करना है ना तो आपको लोगों से थोड़ा अलग सोचना भी पड़ेगा। ये चैनल आपको सपोर्ट तभी करेगी, जरा आप सोचो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका जो रिज्यूम बनेगा ना वो एक अच्छा, मतलब अच्छे अचीवमेंट वाला होना चाहिए। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं ना। जितने आप सर्टिफिकेट कलेक्ट कर पाते हो उतने आप कर सकते हो। सभी की बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी है जो फ्री में है, बहुत सारे कोर्सेज पेड में है जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं अलग अलग कोर्स के, जो आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आ सकते हैं, और उन सभी की इंफॉर्मेशन इस चैनल में आपको दी जाती है। तो ये चैनल तो खास सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं आज के वीडियो की। मैं आज आपको समझाने वाला हूं हर एक चैप्टर का वेटेज क्या है, ताकि आप खुद प्रिपरेशन के लिए समझ पाओगे, नहीं मुझे ये चैप्टर हार्ड लग रहा है, इसके तो इतने ही मार्क्स है तो दैट इज ओके, मैं उसको बाद में कर लेता हूं वगैरह वगैरह। ऐसा सब आप थिंकिंग कर पाओ, आप अपनी तरह से भी एक स्ट्रेटजी बना पाओ जिससे आप एंड में आपका बेस्ट दे पाओ। मेरा टारगेट तो यही रहेगा कि अगर आप परफेक्टली एक एक चैप्टर करते हो मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। उसके लिए आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा जो हमने बनाया हुआ है 12th स्टैंडर्ड के लिए। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाना। इस लेक्चर की इस यूट्यूब में जो वीडियो चल रहा है अभी लाइव, उसकी ही डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। ये वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये जरूरत है। अगर आप पेरेंट्स हो तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ इसको शेयर करना है ना, कितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। फाइन, तो हम आज बात करने वाले हैं कि अगर बोर्ड 2026 आ गया तो उससे पहले आपको मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करनी है ना, मैं आपको वेटेज बताने वाला हूं हर एक चैप्टर का। पहली बात, कई लोगों को 12th स्टैंडर्ड चालू हो गया है, तैयारी भी आप लोगों ने चालू कर दी होगी। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि बहुत छोटे छोटे कुछ चैप्टर्स है ना, 3rd 4th, मजा आ गया होगा है ना, कि यार इतना इजी है 12th में। कई लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जिनको हार्ड लगता है, जिनको बिल्कुल ईजी लगता है, और जो बीच में है ना, 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। जिनको बहुत ही इजी तरीके से सब समझ में आ रहा है ना, वो क्या गलती करेंगे पता है, वो मैथ्स को लाइटली लेना चालू कर देंगे। वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो आपका स्कोर घटा सकते हैं। दूसरे टाइप के लोग जो ज्यादा टेंशन लेते हैं कि क्या होगा, ये तो बहुत हार्ड लग रहा है, देखो उनको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक एक चैप्टर करो, शांति से करो, अभी बहुत टाइम है हमारे पास ना, जुलाई चल रहा है, टाइम है हमारे पास, तो आप फोकस करो बस। और जो मीडियम में, जिनको कुछ चैप्टर समझ में आ जाते हैं, कुछ चैप्टर समझ में नहीं आ जाते हैं, तो उनको क्या करना है, मैं वेटेज तो बता ही रहा हूं, उस हिसाब से अपना काम करते जाए, है ना।
एंड स्ट्रेटेजी की वीडियो तो आते ही रहेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि खास व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना ताकि आप रेगुलर अपडेट्स में रहो, है ना, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। फाइन। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करें तो उसमें पार्ट ए में यानी कि एमसीक्यू में 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ओनली 3 एमसीक्यूज। एंड पार्ट बी की बात करें तो एकमात्र क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिन लोगों को ये चैप्टर बहुत इजी लगता है, आप अपना टारगेट बना ले कि मुझे इस चैप्टर में से 6 के 6 मार्क्स चाहिए, इस चैप्टर में से मुझे 6 के 6 मार्क्स चाहिए, कुछ भी करके ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगर आपको ये चैप्टर इजी लगता है, उसके लिए क्या करना है आपको, मेन यही प्रॉब्लम है। पार्ट बी का ये जो 3 मार्क्स वाला है ना, वो इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर चैप्टर आता है तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारे एमसीक्यू करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे, जो आपकी क्लासेस में कराए जाते हैं वो इट इज ओके, है ना, वो नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो होते हैं कम होते हैं, आपने समझ लिया, दैट्स ओके। बट आप खुद से भी जितने हो सके उतने ज्यादा एमसीक्यू करो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, आंसर लाने की ट्राई करो। जिससे क्या होगा, ये आपको प्रैक्टिस करवाएगा कि आपसे कोई गलती तो नहीं होती है, आपसे टाइम पे एमसीक्यू खत्म होता है कि नहीं होता है, ये सब धीरे धीरे आपका डेवलप होता जाएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आप एंड में तैयारी करोगे, समझोगे कि नहीं लास्ट में हम एमसीक्यू कर लेंगे, एमसीक्यू तो बहुत छोटी सी चीज होती है, 1 घंटे में हम 50 एमसीक्यू ऐसे ही लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत बड़ी गलती है आपकी, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। इसलिए मैं जो बोलता जा रहा हूं ध्यान से सुनो और उसे सीरियसली लेना। फाइन, है ना। एक चैप्टर कंप्लीट आप कैसे मानोगे, समझो। सपोज कोई चैप्टर आप कब बोल सकते हो कि मैंने तैयार कर लिया है, तो पहले तो चैप्टर के टेक्स्ट बुक पूरी आ जानी चाहिए, टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू, टेक्स्ट बुक के सम ये पूरा आना चाहिए, है ना। कुछ सम्स ऐसे होंगे जो आपको ओमिट भी करने हैं, कुछ सम आपको ओमिट भी करने हैं, तो आप नहीं करोगे तो चलेगा। हमारी 12th की जो पेड बैच है वो भी चालू हो चुकी है, वहां पे हर एक चैप्टर में डिटेल में हम काम करवाते हैं, हर एक चैप्टर के डिटेल में सम्स होते हैं, डिटेल में चर्चा होती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फाइन। तो एक चैप्टर कब आप कंप्लीट मान सकते हो, जब आप उसमें से टेक्स्ट बुक कर लो, एमसीक्यू के हर एक चैप्टर में से। मैं तो मानता हूं कि अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हर एक चैप्टर में से आपको कम से कम 200 प्लस एमसीक्यूज तो करने चाहिए, खास करके मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा एक्यूरेट, टाइम भी आपका बचेगा, है ना, तो इतना आप कर सकते और तब आप एक चैप्टर पूरा हो रहा है वो समझ लेना। दूसरे चैप्टर की बात करें तो उसमें 4 एमसीक्यूज आते हैं, आपको पीवाईक्यूज भी करने चाहिए, खास करने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो 4 एमसीक्यूज आते हैं एंड पार्ट बी में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो टेक्स्ट बुक के ही होते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी सम नहीं होता है। 2 मार्क्स के 2 सम मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि हाँ 3 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स हो गए ना। पार्ट बी की बात कर रहा हूं। हाँ, मैट्रिसेस चैप्टर की बात करें, इजी चैप्टर है बट कैलकुलेशन इसमें टाइम खा सकती है। आप लोगों को लगता है कि ये तो इजी एमसीक्यू, इसका तो एमसीक्यू ऐसे ही हो जाएगा। हाँ यस, ये एक्चुअली इजी चैप्टर है, पर जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे ना, हो सकता है कि ये टाइम कंज्यूम करेगा। ये कुछ चैप्टर ऐसे जो आपके टाइम कंज्यूम के लिए है। 4 मार्क्स यानी कि 4 एमसीक्यू से पूछे जाते हैं हर साल, और 7 मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ये मैं बात कर रहा हूं विथ ऑप्शन की, विथ ऑप्शन की बात करता हूं। विथ ऑप्शन में ये टोटल आप इस चैप्टर में से 11 मार्क्स कंटेन कर सकते हो। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन विथ ऑप्शन। फाइन। चौथा चैप्टर है डिटर्मिनेंट, निश्चायक। નિશ્ચયક વાળી કેટલું આવશે 4 MCQs અને 7 मार्क्स એટલે સેમ આના જેવું 3 मार्क्स નો એક क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है दोस्तों एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और विकलनीयता, 3 ही MCQ आएंगे, बस इतना ही। हाँ 3 ही MCQ आएंगे, ज्यादा नहीं आता इसमें से। और पार्ट बी में सबसे ज्यादा आता है इसका ना, 9 मार्क्स है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसको ऐसे बना देते हैं थोड़ा,
हाँ 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, तीनों के एक एक क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वीकली इतना उपयोग हो। 6 चैप्टर वैसे तो हार्ड है, पहली 2 एक्सरसाइज आप करोगे तो आपको लगेगा इजी है। हाँ स्टार्टिंग में अगर मेहनत करते हो बहुत अच्छा वो हाथ बैठ जाता है आपका इस चैप्टर में तो अच्छी बात है ना, इजी भी है, इतना वो नहीं है। 4 एमसीक्यू उसमें से आते हैं एंड 7 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। देखो धीरे धीरे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 4 मार्क्स में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर में 2-2 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। बट उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। 7 चैप्टर की बात करें, सबसे हार्ड चैप्टर बच्चों को लगता है, क्योंकि ये चैप्टर में आपको टाइम भी इतना देना पड़ता है। बुक में आई थिंक मुझे याद है 303 सम है, जो न्यू बुक है हमारी, उसमें टोटल 303 सम्स है। सोचो इतने सम्स है, एग्जाम्पल्स एंड जो एक्सरसाइज के सम्स है वो मिला के, तो वो सारे आपको करने पड़ेंगे अगर ये चैप्टर आपको सीरियसली करना है तो। हाँ ये चीज है, कई लोग ऐसा भी करते हैं, कोई ये चैप्टर स्किप करते हैं, पर अभी कोई ऑप्शन नहीं रखना है भाई, आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 ही होना चाहिए, सारे चैप्टर करने ही है और अच्छे तरह से ही करने हैं। टाइम है आपके पास, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और इजीली करना है, मजे के साथ करना है, तो ये सब अभी से चालू करो, धीरे धीरे करो। 8 मार्क्स सबसे ज्यादा वेटेज एमसीक्यू में अगर किस चैप्टर का है तो वो इसी चैप्टर का है, इंटीग्रल संकलन। 8 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, है ना। आगे जाके मैं अभी भी बोलता हूं बीच से, आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके के एमसीक्यू आते हैं हर एक चैप्टर में से, तो बने रहना। 6 मार्क्स यानी कि देखो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। आपको पता है पार्ट ए में 50 एमसीक्यू होते हैं, पार्ट बी में 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और सभी के सभी पार्ट बी में कैसा होता है, विथ ऑप्शन, मतलब आप कई क्वेश्चन ओमिट भी कर सकते हो। जैसे कि 2 मार्क्स में आपको टोटल 12 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उसमें से आपको 8 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं। 3 मार्क्स की बात करें तो उसमें टोटल आपको 8 जैसे क्वेश्चन दिए होंगे एंड उसमें से आपको 6 ही सिलेक्ट करने होते हैं। एंड उसी तरह 4 मार्क्स में भी होता है, पेपर स्टाइल देखोगे आपको अंदाजा आ जाएगा। ओके बात करते हैं 8 चैप्टर के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, संकलन उपयोगो, संकलन उपयोगो। 3 एमसीक्यू उसमें से आते हैं, बहुत इजी होता है एंड 4 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ना 3 मार्क्स का ना 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें, विकल समीकरण, जो 5th चैप्टर से है ना, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7, 8 एंड 9, ये पांचों चैप्टर क्या है, कैलकुलस वाले, मतलब उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वो सब करना होता है। पांचों चैप्टर कैलकुलस वाले हैं, यानी कि अगर आपको 5th एंड 7th चैप्टर अच्छे से आया तो आप 6th एंड 8 कर पाओगे या 9th भी कर पाओगे। तो 5th एंड 7th चैप्टर को सीरियसली लेना, क्योंकि 5th चैप्टर ओनली डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करता है, बहुत सारे डिफरेंशिएशन करने होते हैं आपको, एंड 7th चैप्टर ओनली इंटीग्रल्स के ऊपर बात करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के आपको इंटीग्रेशन करने होते हैं। एंड 6th चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर में वही दोनों चीजों का आपका यूज करना रहता है। हाँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आया ऐसा चैप्टर है। 4 ही एमसीक्यू उसमें से आते हैं, ओनली 4 MCQs एंड 6 मार्क्स, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। राइट, वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा में 6 MCQ। ये इंटीग्रेशन के बाद सबसे ज्यादा वेटेज वाला कोई चैप्टर है ना MCQ में, तो यही है वेक्टर अलजेब्रा, 10th चैप्टर, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, 6 मार्क्स, 6 MCQs। एंड पार्ट बी की बात करते हैं तो 5 मार्क्स, बस दैट्स इट। और 5 मार्क्स भी कैसे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं। अगर 10th चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, देखो मैं इन दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा बीच में बोलता भी रहता हूं, क्योंकि हर एक चैप्टर एक अपना अपना इंपॉर्टेंस लेके चलता है। 10th और 11th की बात करूं तो अगर आपको 10th चैप्टर अच्छे से आ गया
10 चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। तो 11 चैप्टर में यकीन मानो दोस्तों बहुत ही मजा आएगा, आप पूरा चैप्टर एंजॉय कर पाओगे। छोटा सा चैप्टर है, बट अगर ये चैप्टर सीरियसली और अच्छे तरह से किया तो इसमें ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो इसमें फॉर्मूला याद रखते रखते आपका दिमाग थक जाएगा। कुछ हार्ड नहीं है स्टिल, बट कुछ चीजें आप इसकी सीरियसली करोगे तो मजा ज्यादा आएगा। और मजा ज्यादा आने से क्या फर्क पड़ता है, कई लोग ऐसा सोच रहे हैं सर मजा ज्यादा आने से क्या फर्क पड़ता है भाई, फॉर्मूला किया, सम सॉल्व किया, दैट्स इट। बट अगर आपने डिटेल में समझा तो इस चैप्टर में से अगर बाई चांस कोई नया एमसीक्यू आ गया ना तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे, आप सोच पाओगे। यही डिफरेंस है कि अगर आपको मजा आ जाता है ना कोई चैप्टर में तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा चीज करते हो, आपका दिमाग जो है वो उसके लिए एक्स्ट्रा चीजें लेने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए एक्टिव रहता है। क्या मैं थोड़ा बोलता रहता हूं ज्यादा, बट हाँ है थोड़ा ओके। मुझे ऑब्सेशन है कि आप अच्छे मार्क्स लाओ और कुछ भी पूछा जाए आप उसे लिखने चाहिए बस। पार्ट ए में इसके 3 ही एमसीक्यू आने चाहिए, आते हैं, आने चाहिए नहीं आते हैं। 7 मार्क्स की बात करें तो भाई 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। हाँ एक और चीज में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, और एक चैप्टर की सम्स जब आप लिखते हो तो उसका प्रेजेंटेशन टॉप नॉच होना चाहिए, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक गलत फहमी में मत रहना कि 10th में मार्क्स मिल गए इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। 10th में आपको मार्क्स मिल गए थे, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप फंस जाओगे, अटक जाओगे। तो इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है और सही लिखना बहुत जरूरी है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है ना, और कुछ नहीं तो ये चैप्टर तो आपको समझ में आ जाता है। 2 ही एमसीक्यू उसमें से आते हैं और 3 मार्क्स का एक प्यारा सा क्वेश्चन पार्ट बी में आता है, 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं यानी कि संभावना चैप्टर की बात करते हैं, तो इस चैप्टर में 3 चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो ध्यान से सीखनी है आपको, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 मार्क्स के एमसीक्यू में आएगा, 2 ही एमसीक्यू आएंगे, एंड 7 मार्क्स, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली वो नए ही होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, बट वो नए ही होते हैं। एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स होता है, कौन सा होगा मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ वेटेज की बात करते हैं। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कैसा आता है, बट आप तैयारी तो चालू करो, है ना। तो ये रहा ओवरऑल वेटेज, हर एक चैप्टर के बारे में मैंने बात की विथ ऑप्शन हो। आप कई क्वेश्चन देखो यहाँ पे टोटल करोगे ना तो शायद 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर के, हम 50 ऊपर चला जाएगा। आपको गिनती समझ में आनी चाहिए कि सर 50 ही मार्क्स का था, है ना, पार्ट बी में तो 50 टोटल 50 ही मार्क्स होना चाहिए, पर उससे ज्यादा आएगा क्योंकि विद ऑप्शन है, यानी कई क्वेश्चन आप ओमिट भी कर सकते हो, कई चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हो पार्ट बी के लिए। जैसे कि एंड में मैं तो बोलता हूं कि अगर आप 7 चैप्टर सीरियसली नहीं करते हो तो एंड में आपको 7 चैप्टर में तो 100% प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सालों से लोगों को उसी चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेरा जनरल सजेशन यही रहता है कि वो चैप्टर आप स्किप कर दो, और क्या कर सकते हो पार्ट बी के लिए, और फिर भी आप 50 में से 50 ला सकते हो, ऐसा है पार्ट बी में। फाइन, सिर्फ बोर्ड की नहीं गुजकेट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैसे ही एग्जाम खत्म होगी आप गुजकेट की तैयारी चालू करना, वैसे गुजकेट की तैयारी भी आपको पहले से ही चालू करनी चाहिए, क्योंकि वही एमसीक्यू, उसी टाइप के एमसीक्यू आते हैं जो बोर्ड के एमसीक्यू में आते हैं। बोर्ड के एमसीक्यू की प्रिपरेशन करते हो तो मान लेना कि आपने इसकी 90%, 90 नहीं मैं तो बोलता हूं 100% आपने इसकी तैयारी कर ली है, बस आपको एग्जाम देने जाना है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपका सही आंसर मिला तो उसके 1 मार्क्स है, एंड अगर आपका गलत आंसर मिला तो 1/4 कट जाएंगे, यानी कि 0.25 आपके मार्क्स कट जाएंगे, गलत टिक किया तो। इसमें वेटेज की बात करते हैं तो हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट 3 एमसीक्यूज आएंगे। 13 चैप्टर्स है, 13 3 कितना होता है 39 होता है। एक आधा चैप्टर ऐसा होगा जिसमें 4 एमसीक्यू होंगे, थोड़ा आगे पीछे रहता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा आगे पीछे रहता है, इसका चेंज होने के थोड़े चांसेस है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। सिंपल वेटेज कि हर एक चैप्टर में से आप ऑलमोस्ट 3 एमसीक्यू मान के चल सकते हो। इंटीग्रेशन में थोड़े ज्यादा आएंगे, 5 एमसीक्यू भी हो सकते हैं, तो दूसरे कई चैप्टर में 2 एमसीक्यू हो जाएंगे।
तो ऐसा चीज रहता है। मोस्ट प्रोबेबली 12th चैप्टर जो है उसमें 2 ही एमसीक्यू होते हैं। तो गुजकेट 2026 को भी बहुत सीरियसली लेना। अगर आप ये दोनों चीज एकदम अच्छे तरह से कर लेते हो तो आपको अच्छी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सकते हैं, राइट। तो अभी से ही जागो, जो लोग जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, जागो मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं वो करते रहो। और जो लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, जिनको जो सर समझाते वो समझ में आ जाता है और काम करने लगते हैं, है ना, वो काम करते तो अच्छी बात है, बट अगर वो जैसे कि ट्यूशन में कर लिया, स्कूल में कर लिया, फिर घर पे जाके अगर आप अपने तरह से एफर्ट नहीं डालते हो तो समझ लेना आप बहुत लोगों से पीछे हो। ये मेरी एक बात को सीरियसली लेना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में ऐसा बहुत होता रहता है। मैं बहुत ऑब्जर्व करता रहता हूँ ये सारी चीजें कि लोग इसे बहुत लाइटली लेने लगते हैं और आपके जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आते हैं। जो उसके ऊपर सीरियसली काम करता है ना उसके ही आते हैं, राइट। तो ये याद रखना। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं खुद बोलता हूँ चारों सब्जेक्ट में से सबसे इजी सब्जेक्ट जो होता है वो मैथमेटिक्स ही होता है। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी से भी इजी होता है। बायोलॉजी में बहुत सारे वर्ड्स याद रखने होते हैं, इसमें ऐसा नहीं करना होता है, राइट। तो इसे सीरियसली लोगे तो आपका काम अच्छे से होने वाला है। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ना। इजी तो ठीक है, अभी तो पेपर का लेवल ऐसा है तो इजी लगता होगा, बट एज कंपेयर टू दो अभी सिनारियो जो चल रहा है उसके हिसाब से तो काफी इजी ही है, राइट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप में खास ज्वाइन हो जाना। हमारी पेड बैच भी लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको हर एक चैप्टर एकदम सीरियसली करना है, हर एक चीजों की एकदम सीरियसली तैयारी करनी है तो आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको क्या करना है, प्रियसर विद्यापीठ एप्लीकेशन में जाओ, वहां पे कोर्स भी है ना, या फिर हमें वो कोर्स बाय करने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, और तैयारी करते रहना।